हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके चैनल पे जिसका नाम है 5 मिनट साइंस। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 4 हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ भोसले। तो इसके पहले हमने फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन की वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसके ऊपर अराउंड 10,000 लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा है और उनकी ही रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, 10 से 12 मिनट में, वो भी हिंदी में। तो इस वीडियो को मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। उसके पहले ये देख लीजिए। वीडियो देखते वक्त टेक्स्ट साथ में रखिए और पेंसिल साथ में रखिए ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर सके। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, नियर अबाउट 2 घंटे लगे हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये लेसन में पैराग्राफ वाइज दिया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ का नाम दिया है पीरियड ऑफ अनरेस्ट। तो आपको अब इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड है, तो बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे, ये मैं टीचर के लिए बना रहा हूँ वीडियो स्पेशली और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो टीचर के लिए बहुत मतलब आप भी वैसे ही बच्चों को बताइएगा। तो आपको मीनिंग बताना है बच्चों को हर एक वर्ड का भी, ठीक है। तो अनरेस्ट मतलब होता है अशांति। तो उस टाइम में अशांति का एक टाइम आया था। तो ये टाइम कैसा था, तो इसमें महाराष्ट्र जो था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, तो 2 हुकूमत थी वहाँ पर। एक थी यहाँ पर बीच में, इसमें यहाँ पे थी निज़ाम शाही, यहाँ पे निज़ाम शाह होते थे, उनकी निज़ाम शाही चलती थी। और यहाँ पर नीचे में जो है, यहाँ पे बीजापुर है, तो यहाँ पे आदिल शाह रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर ये था अहमदनगर, तो अहमदनगर में निज़ाम शाह थे, बीजापुर में आदिल शाही थे। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि बहुत सारे सरदार जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर थे। तो सरदार में आपस में एक दूसरे में कोई दोस्ती नहीं थी स्पेशल, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो ये दोनों के लिए काम करते थे और आपस में यहाँ पे फाइट करते थे। तो जैसा हमने सेकंड नंबर में लेसन में देखा कि जो संत थे उन्होंने महाराष्ट्र भर मतलब मूवमेंट करके घूम के इधर उधर लोगों को एकजुटता की चीज़ें सिखाई थी, मूल्य सिखाए थे। तो वही मूल्य को सीख कर अब लोगों की भावना ये हो गई थी कि हम आपस में भी दोस्ती कर सकते हैं, ये सब कुछ। तो उसका प्रभाव राजाओं पर भी देखने मिल रहा था। तो ये जो यहाँ के छोटे छोटे राज्य के जो राजा थे, तो इनको सरदार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये सरदार क्या करते थे, ये अपना छोटा सा एक राज्य है जो रहेगा इसके अंदर में, उसकी सिक्योरिटी करते थे। और उनको ये हमने पहले लेसन में देख लिया है। तो यहाँ आते थे सरदार। तो ये जो सरदार होते थे, तो यहाँ पर ये जो 2 बहुत ताकतवर हुकूमत थी बड़ी वाली, तो इनके नीचे में ये काम करते थे। कुछ सरदार निज़ाम शाह के लिए काम करते थे, कुछ सरदार बीजापुर मतलब आदिल शाह के लिए काम करते थे। तो ये क्या करते थे, यहाँ पर एक कोर्ट होता था इनका वाला बड़ा कोर्ट। इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ सिंहासन हो गया, ये एक अंदर में यहाँ पे अलग अलग सरदार बैठते थे और इनके अंडर में छोटे छोटे जो है ये रीजन दिए हुए रहते थे, जो जिनका पूरा चार्ज इनके तरफ दिया रहता था कि पूरे पावर यहाँ के इनके तरफ रहेंगे, सरदार की तरफ में। तो इनकी खुद की एक प्राइवेट आर्मी होती थी, ठीक है। तो ये अपनी अपनी आर्मी लेके इनके पास जाते थे, बड़े वाली हुकूमत के पास में, कि मेरे पास इतनी आर्मी है और मैं ये एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो उनकी आर्मी को देख के वो उनको पावर दे देते थे सरदार को कि आप, हाँ ठीक है, आप इतने एरिया को अच्छे से जो है लीड कर सकते हैं। और जो भी उसमें के फिर जो टैक्स वहाँ से निकल के आएगा यहाँ के लोगों से, वो कुछ निज़ाम शाह को मिलेगा और बाकी जो है जितना भी खर्च होगा वो फौज के मेंटेनेंस के लिए खर्च होगा इस हिसाब से। तो ये दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद में सेकेंड पैराग्राफ जो होता है उसका टाइटल है ब्रेव मराठा सरदार। तो यहाँ पर जैसा बोल दिया मराठा, तो मराठा के लिए यहाँ पे 4 क्वालिटीज़ दी है कि मराठा किन को बोलते थे, कि उनमें क्या होता था। तो सबसे पहले तो वो ब्रेव थे, मतलब उनमें बहुत हिम्मत थी। दूसरी, वो बहुत टफ थे, मतलब एक बार डिसीजन ले लिया कट्टर रह गए वो, और हार नहीं मानते जल्दी ऐसा। प्लस वो फियरलेस थे, डरते नहीं थे किसी से भी। प्लस वो लॉयल थे। लॉयल मतलब क्या होता है, वो ईमानदार थे। किन के लिए ईमानदार थे, ये इनके लिए, उनके जो ऊपर में हुकूमत थी उनके लिए। तो 4 क्वालिटीज़ याद रखना है, ब्रेव थे, टफ थे, फियरलेस थे, लॉयल थे। उसके बाद में वो जो भी फाइट होती थी, किसके बीच में फाइट होंगी, सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में 2 हुकूमत है, एक निज़ाम शाह है, नीचे में आदिल शाह, ये दोनों के बीच में फाइट होती थी। तो इनके बीच में जो भी वार होते थे, तो उसमें जो जीतता था तो वो अपने ऊपर उसके लिए बहुत गर्व करते थे, तो उनको क्या था, प्राउड भी था। तो इतनी क्वालिटीज़ मराठास की रहती थी, ठीक है। मराठास के जो सोल्जर्स होते थे, तो मैं एक यहाँ पे सोल्जर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो सोल्जर होते थे तो इनके हाथ में भाला होता था।
तो इसको भाले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीयर बोलते हैं। तो आप सोल्जर को इस तरीके से पहचान सकते हैं। और उनके जो साइड में वहाँ पे स्वॉर्ड होती थी, तलवार होती थी। उसके साथ साथ ये जो सोल्जर्स है तो ये किसके साथ मार्च करते थे, तो कैवलरी के साथ मार्च करते थे, कैवलरी। तो ये कैवलरी मतलब क्या होता है, तो मैं एक थोड़ी सी ड्राइंग बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये मान लीजिए एक घोड़ा है यहाँ पर, थोड़ा ड्राइंग मेरी उतनी प्रॉपर अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो ये सैनिक इस तरीके से यहाँ पर इनको लेके जाते थे, और वो घोड़े की जो फौज है और उनके साथ साथ पैरेलल में यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स चल रहे हैं। तो ये जो सोल्जर्स है तो इस तरीके की फ़ौज कुछ इनकी रहती थी। तो इसकी जो घुड़सवारी वाली फ़ौज रहती है उसको कैवलरी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्राइवेट आर्मी जो है वो इनके पास में थी, मराठास के पास में थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो निज़ाम शाह और बीजापुर मतलब जो आदिल शाह है उनके अंदर में जाते थे, उनकी ओन प्राइवेट आर्मी होती थी। तो ये प्राइवेट आर्मी देख के सरदार ने जैसे उनको दे दिया कि हाँ आप इतनी जगह ज़मीन जो है वो आप अपने अंदर हो गई, तो मान लीजिए वो उनको जहागीर दे देते थे। तो इसको जागीर बोलते हैं, ये जो इतनी ज़मीन होती है यहाँ की उसको जागीर बोलते थे। तो अगर ऐसे मान लीजिए सरदार ने उसको जागीर दे दी कि हाँ इतने जागीर का तू देख ले क्या कैसे करना है, तो ये जो जागीर के है वो खुद को फिर उनके जो नाम के आगे वो राजा लगा सकते थे कि मैं इस चीज़ का राजा हूँ, ऐसा बोल सकते थे। अदरवाइज़ वो क्या करते थे, जागीर नहीं देना है तो वो बस उसको रूल करने देते थे ऊपर ऊपर, यहाँ पे वो टैक्स लेने का काम करेंगे, मतलब राजा नहीं कहलाएगा। तो दो ऑप्शन होते थे, एक तो वो सरदार बना देंगे वो चीज़ का, अगर सरदार बना दिया वो चीज़ का तो वो एक तरीके से उसके राजा बन गए। तो ये फ़र्क है दो का। तो हमेशा याद रखना है आपको कि ऊपर के जो बड़ी वाली सल्तनत थी वो ये दो तरीके से काम करती थी। एक तो जहांगीर दे के राजा बनाती थी किसको, सरदार को, या फिर रूल करा देती थी, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का काम, उस पूरे पावर नहीं होंगे, पूरे पावर ऊपर के सत्ता के हो गए इस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे राजा हुए, तो हम एक ऊपर ऊपर बना लेंगे महाराष्ट्र के इसमें कि यहाँ पे कौन कौन से राजा हुए, बहुत सारे फैमिलीज़ के बारे में दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो सबसे पहले हम जगह के नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिंदखेड़। उसके बाद में नीचे में यहाँ पे मेन सिटी आ जाएंगी औरंगाबाद। उसके बाद में औरंगाबाद के ऊपर ही तो ये जो सिंदखेड़ है ये बुल्ढाना के पास में है। तो यहाँ पे आज के नाम जो आज का डिस्ट्रिक्ट है वो बुल्ढाना है यहाँ पर। और ये जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद के ऊपर में यहाँ पे वेरुल है। वेरुल के ऊपर में थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे जावली करके है, और यहाँ पर वेरुल के और औरंगाबाद के बीच में यहाँ पे देवगिरी करके है। पुणे आपको पता ही है, यहाँ पर है पुणे। और यहाँ से कहे तो भी इधर में पलटन करके गांव है, और यहाँ पे मुदोल है। तो इतने सारे नए नए नाम हैं, एक बार फास्ट में नाम रिवाइज कर लेंगे। सिंदखेड़ इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद में औरंगाबाद, ये बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद एक और बुल्ढाना एक, ठीक है। तो ये औरंगाबाद के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ से ऊपर में वेरुल करके, वेरुल के ऊपर में जावली है, और वेरुल से नीचे देवगिरी है, और यहाँ पे जैसा पुणे ये भी एक मेन सिटी है, इसके पास में पलटन है, और पलटन के एकदम नीचे यहाँ पे मुदोल है। तो अब यहाँ के कौन से राजा थे वो एक बार फास्ट में देख लेंगे। तो जो ये सिंदखेड़ है यहाँ के जादव थे, आपको ये समझ के चलना है, ठीक है, याद करते हुए चलना है, जादव थे। उसके बाद में पलटन जो है यहाँ के निम्बलकर थे, निम्बलकर। उसके बाद में मुदोल जो है यहाँ के घोरपड़े थे, घोरपड़े। उसके बाद में जावली जो है यहाँ के मोरे थे, मोरे। उसके बाद में वेरुल जो है यहाँ के भोसले थे, इस हिसाब से। तो सबसे बड़ी फैमिलीज जो है वो है भोसले की, और हमारे काम की जो यहाँ की फैमिली है वो है जादव की। तो ये दो फैमिली के बारे में पढ़ना है हमें आगे में, ठीक है। तो बाकी का बस ऊपर ऊपर याद रखना जो मैंने बताया, क्लियर है। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, क्लियर, ओके। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ओके। ये जो देवगिरी है यहाँ के यादव थे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, एक वर्ड है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जिसको बोलते हैं डेस्केंडेंट्स। तो डेस्केंडेंट मतलब होते हैं वंशज, पूर्वज। तो ये जो यहाँ के सिंदखेड़ के जादव हैं, तो ये वंशज है किसके, ये जो देवगिरी में यादव रहते हैं उनके, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जादव
सिंदखेड़ के देखिए पास में ही है यहाँ पे। तो ये जो देवगिरी है वहाँ के जो यादव थे उनके पूर्वज है ये। क्लियर। तो अब हमें ये दो फैमिली के साथ में आगे बढ़ना है। यहाँ पे शिवाजी महाराज और इनका जन्म वगैरह होगा। तो अब ये हमारी पिक्चर में ये दो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब इससे कैसा कैसा क्या है आगे का वो देखेंगे। तो ये जो जादव थे तो यहाँ से अब एक पर्सनालिटी निकल के आती है। इनका नाम है यहाँ के राजा लखुजी राव जाधव। तो जो शिवाजी महाराज के सबसे मेन इम्पोर्टेंट जिनकी मम्मी है मतलब उनकी मॉम है किनकी, शिवाजी महाराज की, तो ये इनकी लड़की थी, डॉटर थी। तो आपको पता होना चाहिए, उनका नाम तो पता ही है सबको, क्या नाम है उनका, जीजाबाई। तो वो किनकी डॉटर थी, किनकी लड़की थी, लखुजी राव जाधव की। तो यहाँ से शुरुआत हो गई है अब शिवाजी महाराज। तो इनका जन्म होगा आगे, फिर इनसे शिवाजी महाराज आएंगे। तो अभी यहाँ तक पता चल गया हमें ये। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ जिसका नाम है ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूअर। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशन मतलब क्या होता है। ट्रेडिशन मतलब परंपरा होता है। वैल्यूअर मतलब होता है वीरता, पराक्रम दिखाना। तो ये पराक्रम का क्या है देखते हैं डिटेल में। तो जितने भी सरदार हुए यहाँ के महाराष्ट्र के, बहुत ब्रेव थे। आपको पता ही है, मैंने जैसा पहले बताया क्या थे, ये बहुत ब्रेव थे, फियरलेस थे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सरदार की क्या थी, सबसे बड़ी गलती उनकी क्या थी, वो आपस में मिलना नहीं चाहते थे, वो यूनाइट नहीं होना चाहते थे। उनमें कोई भावना नहीं थी कि हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिल के काम करेंगे, तो ये जो बाहर के लोग हैं इन्हें हम यहाँ से बाहर हटा देंगे और खुद का ही रूल करेंगे, ये नहीं था इनमें। ये बस अपने जो उनकी जहागीर है वहाँ तक ही सीमित रहते थे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनका। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रॉब्लम तो निकल के आ गई। बट दूसरी चीज़ इन्होंने अच्छी की, अपना जो मतलब ये जो वॉर करते थे, वॉर के लिए हमेशा तैयार रखते थे, जो वॉर लाइक क्वालिटीज़ होती है उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दी, नेक्स्ट जनरेशन में चले गए। तो ये क्वालिटीज़ डालने से क्या हो गया, जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी वो भी ब्रेव निकलती थी, एकदम ब्रेव, मतलब लड़ने के लिए कभी भी तैयार रहेंगे। अपने जो भी राजा रहेंगे उनके ऊपर, उनके लिए वो जान देने के लिए तैयार रहेंगे, रक्षा करेंगे, इस तरीके से। तो ये ट्रेडिशन जो है वीरता का वो चलते जा रहा था आगे आगे, बट वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था, वो यूनाइट नहीं हो रहे थे, एकजुटता के लिए नहीं। तो सबसे बड़ा जो क्वालिटीज़ मतलब जो फैमिली निकाल के आ रही थी, देखिए महाराष्ट्र में तो इतने सारे लोग थे, तो इसमें से सबसे अच्छी जो फैमिली जो है वो निकल के आई, तो वो है भोसले। इन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाते हुए गया। तो अब आपको यहाँ से दो ही फैमिली याद रखना है, भोसले और जाधव। तो अब यहाँ से आप तक को यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो ये था इस पैराग्राफ में। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे जिसका नाम है टेम्पल ऑफ गुरनेश्वर। टेम्पल ऑफ गुरनेश्वर। तो यहाँ की बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये जो गुरनेश्वर का मंदिर था तो ये वेरूल में है। कहाँ पे, वेरूल में। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े जो वेरूल है यहाँ पे कौन सी फैमिली है, भोसले की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कितना अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से निकल के आती है। तो ये कुछ 400 साल पहले की बात है, याद रखिए कितने साल पहले की बात है, 400 साल पहले की। तो ये जो मंदिर है इसमें क्रैक आना शुरू हो गए थे, इसके वॉल टूटने लग गई थी, यह पीसेस में टूट रहा था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट मतलब पुजारी है, वो भी ये मंदिर टूटी हुई हालत देख के छोड़ के चले गया वहाँ से। तो इस चक्कर में क्या हो गया, जो वहाँ के डिवोटिस थे, डिवोटिस मतलब जो पूजा करने वहाँ पे आते थे, तो वो भी मंदिर से दूर होते गए, उनका भी इंटरेस्ट वहाँ से निकलते गया। तो इस तरीके से मंदिर की पूरी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो ये जो टेम्पल था ये शिवा का टेम्पल था। तो जो टेम्पल बनाया गया था उसकी गरिमा जो है, उसका जो ऑनर है वो पूरा कहीं ना कहीं छूटते जा रहा था। तो इस चीज़ों को फिर किसने सुधारा, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सबसे बड़े भक्त उस टाइम के जो इस मंदिर के थे, शिवा के थे, तो वो थे, उनका नाम बाद में लेंगे। तो वो क्या करते थे, रोज़ आते थे मंदिर में, जो शिवलिंग होता है, आपको तो पता है शिवलिंग इस तरीके से कहीं कुछ होता है, तो इसके ऊपर में वो फूल डालेंगे, फ्लावर्स डालते थे, पानी चढ़ाते थे। तो इसको इंग्लिश में यहाँ पे बोला गया लिंगम। ठीक है, तो वो लिंगम पे जो है पानी वगैरह चढ़ाते थे, इससे वो पूजा करते थे वहाँ पर। तो उन्होंने इस टेम्पल को वापस से जोड़ना शुरू कर दिया, उनको रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो मंदिर को उन्होंने क्या किया, रिपेयर किया, उसकी हालत अच्छी की। उसके बाद में लोग भी जो है, डिवोटी भी जो है वो वहाँ पे आना स्टार्ट हो गए। और तो ये जो काम, महान काम जिसने किया था, तो उनका नाम था मालोजी राजे भोसले, जो हमने पिछले यहाँ पर जो है
ये जो भोसले है उन वहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो ये मेन दूसरा नाम निकल के आता है। तो पहला नाम हमेशा याद रखिए, ये जो लखुजी राव जाधव है ये पहला नाम पकड़ लेते हैं, और ये जो है इनको सेकंड नाम पकड़ लेते हैं, मालोजी राव भोसले। उसके बाद भोसले ऑफ वेरुल। तो अब इसमें क्या होता है, तो मालोजी राव भोसले तो पढ़ लिए, तो इनका पप्पा का नाम था बाबाजी राजे। तो इनके दो लड़के थे, एक थे मालोजी राजे और दूसरे थे विठोजी राजे। तो मालोजी राजे जो है ये बड़े थे, एल्डर थे, और ये जो है ये यंगर थे, ठीक है। और दोनों बहुत पराक्रमी थे। तो ये जो बाबूजी राजे हैं ये उस टाइम के पाटिल थे। तो आपको पता होना चाहिए पाटिल मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, और एक नाम है यहाँ पे देशमुख। तो आपको पता होगा जैसे कि आज के मॉडर्न ज़माने में जैसा डिस्ट्रिक्ट होता है और एक तहसील होता है, तो डिस्ट्रिक्ट को कौन संभालता है, तो जैसा पता है आपको IAS ऑफिसर संभालता है, ये कलेक्टर होता है। तो वैसे तहसील को कौन संभालता है, तो तहसीलदार होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट को संभालने की जिम्मेदारी देशमुख की तरफ दी गई थी, और पाटिल की तरफ में तहसील को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। तो तहसील में गांव भी आ गए, तो विलेज भी इसके तरफ ही थे, किसकी तरफ में, पाटिल। तो ये जो पाटिल थे वो कौन थे, बाबाजी राजे। तो ये इनका फिर ये मर जाते हैं, तो उसके बाद में ये पूरा जो पावर है ये मालोजी राजे के पास में आ जाता है। तो फिर ये बाद में क्या बन जाते हैं, पाटिल बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा युद्ध करते हैं, अपने जो उनको दिया है उतने इसमें बहुत संभालते हैं चीज़ों को। तो अब चल जाते क्या होता है, तो ये जो महाराष्ट्र है अपना ऐसा, तो ये यहाँ पे कहे तो भी वेरुल में ये इनका चल रहा था पूरा, मतलब अच्छे से रक्षा करना अपने इसकी वो। तो जो दिल्ली है, तो दिल्ली में अब मेन जो एम्परर है, मेन जो विलन है उसकी एंट्री होती है। तो ये जो दिल्ली में मुगल थे, तो इनका अब हो गया था कि ये महाराष्ट्र पे हमला करने के लिए तैयार थे। तो महाराष्ट्र में तो आपको तो पता है महाराष्ट्र का दो हाथ किस में थे, एक है यहाँ पे निज़ाम शाही यहाँ पे, और यहाँ पे है आदिल शाह। तो जो ये भोसले परिवार है ये निज़ाम शाह के बहुत पास में था, क्लियर है। तो इससे क्या हो गया, तो ये जो निज़ाम शाह थे तो इनके जो वज़ीर है उनका नाम है मालिक अंबर। तो ये उनके CM हैं, किसके, निज़ाम शाह के। तो इसकी नज़र जो है बहुत ही चतुर रहता है, और ये यही रहता है निज़ाम शाह ख़त्म करने वाला, ठीक है। तो इनकी नज़र जो है वो ये दोनों भाइयों के ऊपर गिर जाती है, जो बहुत ब्रेव रहते हैं सब कुछ। तो वो क्या करते हैं, इनको हमारे कोर्ट में बुला लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था ऐसा कोर्ट होता है मेन राजा का यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे उनको वो सरदार बना देते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट पोस्ट दे देते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो पोस्ट है यहाँ से, तो एक यहाँ पे पोस्ट जो है वो ये जो जाधव थे लखुजी राव जाधव, ये भी वहाँ के एक सरदार होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लखुजी राव जाधव। तो इनका काम देख के भी महाराष्ट्र का निज़ाम शाह जो रहता है यहाँ का, वो इनका काम देख के, वेरुल का काम देख के अपने कोर्ट में जो है जगह दे देता है शाहजी महाराज को, सॉरी मालोजी महाराज को। और इनके तरफ में पुणे एंड सुपे, ये दो जगह देता है संभालने के लिए इसका चार्ज। तो ये जो पहले जगह देना, तो जगह को जहागीर भी बोलते थे और दूसरा बोलते थे परगना भी बोलते थे उसको। तो ये नाम याद रखना है, परगना। तो दो चीज़ इनकी तरफ दे दी। तो अब यहाँ पे निज़ाम शाह के कोर्ट में दो महान लोग आ गए, एक आगे लखुजी राव जाधव, एक आगे मालोजी राव। ये आगे भोसले परिवार से, ये आगे जाधव परिवार से। अब जो मालोजी राजे रहते हैं, तो इनकी जो वाइफ है उनका नाम रहता है उमाबाई। ये निम्बलकर परिवार से रहते हैं, निम्बलकर ये निम्बलकर कहाँ के होते हैं, पलटन के होते हैं। तो जब भी मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे पलटन, यहाँ के निम्बलकर, क्लियर है। तो यहाँ के है वो, इनकी वाइफ, किनकी वाइफ, मालोजी की। तो इन दोनों को फिर दो बच्चे होते हैं। तो एक का नाम होता है फिर शाहजी और एक का नाम होता है शरीफ जी। तो अब आपको जनरेशन समझ में आ रही होंगी कहाँ से क्या। तो अब आगे शाहजी महाराज भी आ गए और शरीफ जी भी आ गए, ये दो आ गए। तो ये एक युद्ध होता है, वो युद्ध होता है इंदापुर में। तो इंदापुर में जो ये मालोजी राजे हैं
वो मारे जाते हैं, तब शाहजी महाराज जो है ये 5 साल के होते हैं। तो पूरा चार्ज जो है अब वो इनके तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, शाहजी की तरफ में। तो ये भी आगे जाके जैसे बड़े होते हैं तो ये भी ब्रेव ही निकलते हैं, कैसा खून होता है, एक काम करने का जज्बा, वो ट्रैवल होते आ रहा है, ठीक है। तो अब वो आ गया मालोजी राजे से शाहजी राजे पर और पूरा जो चार्ज है वो अब ये संभालना शुरू कर देते हैं, कौन, शाहजी महाराज। तो आपको जैसे पता है विठोजी महाराज जो मालोजी राजे के भाई थे, विठोजी राजे, तो अब ये तो मर गए वहाँ इंदापुर के फाइट में। तो विठोजी राजे जो इनके शाहजी महाराज और शरीफ जी है, इन दोनों का ख्याल रखना शुरू करते हैं, उनके वाइफ का ख्याल रखना शुरू करते हैं, और जो उनका एरिया जो उनके अंदर दिया था वो सबका पूरा पूरा ख्याल रखना शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि शाहजी महाराज जब बड़े हो रहे थे तो अब इनकी मैरिज का टाइम आ जाता है यहाँ पर। तो जो विठोजी राजे होते हैं तो आपको मैंने जब भी बताया था ये सेम कोर्ट में थे, देखिए मालोजी महाराज, तो यहाँ पे इनके साथ विठोजी महाराज भी थे। तो वो यहाँ पर लखुजी जाधव इनको भी अच्छे से पहचानते थे। तो वो इनकी जो डॉटर है, जब हमने बात किए थे जीजाबाई, तो उनके लिए शाहजी महाराज का रिश्ता लेके आते हैं। तो लखुजी राजा को उनका पराक्रम पता ही होता है, तो वो मान जाते हैं, और इस तरीके से जादव परिवार जो है वो भोसले परिवार के साथ में इनका रिश्ता होता है। और यहाँ से जीजाबाई की जो है शादी होती है किनके साथ में, शाहजी महाराज के साथ में। और जीजाबाई जो है एक फॉर्च्यून बन के आती है, फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य पकड़ के चलिए। तो सौभाग्य बन के आती है किसके लिए, भोसले परिवार के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम अभी यहाँ पे होने वाला है, शिवाजी महाराज का जन्म होगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये सबसे बड़ा। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा जान लेंगे शाहजी महाराज के बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ की है, तभी जाके शिवाजी महाराज को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है शाहजी महाराज के बारे में। तो जैसे कि आपको पहले ही पता है, ये हमने महाराष्ट्र का मैप बहुत बार बना लिया, इससे जल्दी समझ में आता है मैप रहा तो यहाँ का निज़ाम शाह जो थे, तो इनका कोर्ट का मेन अब जो अधिकारी में शाहजी महाराज भी आ जाते, क्योंकि इनके पापा जो थे मालोजी, इनकी तो डेथ हो गई है। तो जो निज़ाम शाह थे उन्होंने इनका पावर शाहजी महाराज को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अब यहाँ पर ओरिजिनल वॉर शुरू होता है। तो यहाँ से जो मुग़ल थे दिल्ली के, तो अब वो यहाँ पर निज़ाम शाही ख़त्म करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो मुग़ल होते हैं यहाँ के, वो यहाँ पे हमला करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, तो ये जो यहाँ के आदिल शाह हैं, तो ये तो कट्टर दुश्मन थे किसके, निज़ाम शाह के। तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ में दोस्ती कर ली। तो दोस्ती को इंग्लिश में थोड़ा सा बोलेंगे अलायंस फॉर्म कर ली, उनके साथ गठबंधन कर लिया इस तरीके से। अब वो ये दोनों की आर्मी करके इसके ऊपर अटैक करते हैं दोनों साइड से। एक यहाँ से भी आर्मी अटैक कर रही है और यहाँ से भी आर्मी अटैक कर रही है। किस पर अटैक कर रही है, निज़ाम शाह पे अटैक कर रहे हैं। तो इनके पास में दो धुरंधर है, कौन, एक शाहजी राजे है, प्लस आपको पता होगा जबी का मालिक अंबर, कौन थे, मालिक अंबर वजीर थे, सीएम थे, जिनने ही मालोजी राजे को निज़ाम शाह के थ्रू लगाया था। तो ये दोनों मिलके फाइट करते हैं यहाँ पर। तो ये इस फाइट में ये बहुत अच्छा पराक्रम दिखाती है यहाँ की सेना इनके अंडर में, मतलब लीडरशिप में। तो जिससे ये हारते हैं, यहाँ पे आदिल शाही हार जाती है, और साथ साथ में मुग़ल भी जो रहते हैं वो यहाँ पे हार जाते हैं। तो इससे शाहजी राजे का जो है बहुत बड़ा नाम होता है। सब लोग उनको एज ए ग्रेट लीडर जो है वो उनकी पहचान बन जाती है। तो इससे क्या होता है, जो मालिक अंबर होते हैं ये कहीं ना कहीं जेलस फील करना शुरू हो जाते हैं। जो मेन उनका कोर्ट था निज़ाम शाह का, तो वहाँ पे वजीर से ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट जो है शाहजी राजे महाराज को, मतलब इनको मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए वो पूरा जेलसी जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इस जेलसी के चक्कर में शाहजी राजे जो है निज़ाम शाही से रिज़ाइन कर देते हैं, और ये रिज़ाइन करके आदिल शाह के पास चले जाते हैं वहाँ संभालने के लिए। तो आदिल शाह को तो ये बहुत अच्छा हो गया, उसके पास में ये चीज़ें आ गई, जो मेन यहाँ के वैल्यूअर थे वही यहाँ पे आ गए। तो जो आदिल शाह है, फिर ये इनका स्वागत करते हैं बहुत ही ज़ोर शोरों से, आप हमारी तरफ आए, और इनको एक नया अवार्ड देते हैं। वो इसको बोलते हैं साल लश्कर। ये जो सार लश्कर होता है ये एक पोस्ट हो गई। तो ये जो पोस्ट है इसका मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी बनाते हैं। तो इससे जो है अब वो आदिल शाही के लिए काम कर रहे हैं, अब एकदम मस्त जोरदार काम चालू है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ये जो मालिक अंबर है अब उम्र होते जा रही है आगे में, तो ये यहाँ पे मर जाते हैं, और इनका बेटा जन्म आता है। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो होता है फतेह खान।
तो आपको पता होगा जैसा खून होता है एक जनरेशन में, जैसे ये ऊपर वाले रहे वैसे ही नेक्स्ट बनते हैं। तो ये भी मतलब जेलसी वगैरह ये जो भावना है मतलब वो थी, तो उसमें सेम ट्रांसफ़र हो गई फतेह खान में भी। तो ये भी बहुत क्रूर थे एकदम, मतलब कोई लेना देना नहीं, चीज़ों पे अत्याचार करना लोगों के ऊपर में इस तरह से ये निज़ाम शाह को चलाते रहते हैं यहाँ पे। तो वो नेक्स्ट सीएम बन जाते हैं। तो निज़ाम शाह मेन हो गए प्लस उनके ये सीएम हो गए। बट इस चक्कर में पूरी जो निज़ाम शाही है वो डाउन साइड में चल जाती है, ख़त्म होने के ऊपर में आ जाती है कगार पे। तो ये जो निज़ाम शाह होते हैं इनकी जो मदर होती है उनसे ये हालत देखी नहीं जाती निज़ाम शाह की यहाँ की। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है शाहजी महाराज से कि आप वापस से जो है यहाँ पे आ जाइए निज़ाम शाही में, आदिल शाही को छोड़ के, और ये कारोबार वापस से संभालिए। अदरवाइज़ जो मुग़ल है वो इस पे कब्जा कर लेंगे और पूरा निज़ाम शाही का नाम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। तो शाहजी बचपन से उनके लिए काम किया रहता है उन्होंने, और वो इनके क्लोज़ होते हैं मदर के। तो इसलिए वो यहाँ से वापस आ जाते हैं निज़ाम शाही में। आदिल शाही से वो रिज़ाइन कर देते हैं और वापस से वो निज़ाम शाही में आ जाते हैं। तो ये था इस पूरे लेसन का शॉर्ट में कंक्लूजन। तो होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपका वीडियो लंबा हो जाता है तो इसको 2x के स्पीड में देखिए, डबल के स्पीड में देखिए। नीचे में यूट्यूब में वहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो आगे की इसी तरह के देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। बाकी अदर लेसन के इस तरीके के शॉर्ट में हिंदी में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस मैंने बना लिए हैं। उनकी पूरी लिंक लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 पूरा जितने भी लेसन है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।